बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हर्बलिस्ट हकीम मोहम्मद मोइन। आप देख रहे हैं सूफ़ी आबाद दवाखाना यूट्यूब चैनल। नए आने वाले मेहमानों से मैं गुजारिश करता हूं कि वो सूफ़ी आबाद दवाखाना को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। आज मैं दमा के बारे में बात करूंगा। अगर आपको दमा का मसला बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया है या आपको खांसी बहुत ही ज़्यादा कसरत से आती है जिसकी वजह से बार बार आपको बलगम खारिज करना पड़ती है, या आपको बार बार चलने से भी सांस फूल जाता है, या अगर आपके फिफड़ों में ज़ख्म बन गए हैं या छोटे छोटे दाने हो गए हैं, या आपको फिफड़ों की सोजिश हो गई है, या आपके फिफड़े बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ना शुरू हो गए हैं, और उसके साथ साथ अगर आपको गलों का मसला रहता है यानी कि आपके गले बहुत ही ज़्यादा पड़ जाते हैं जिसको टॉन्सिस कहते हैं वो बन जाते हैं, या छोटे बच्चों में अक्सर ही ये प्रॉब्लम गलों का बहुत ही ज़्यादा मसला रहता है कि उनको टॉन्सिस बार बार बन जाने की वजह से आस्ता आस्ता बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से उनकी दिन ब दिन सेहत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। आज मैं जो हर्बल शरबत आपको बता रहा हूँ, उत्बा और हुक्मा इसको शरबत ज़ोफ़ा के नाम से जानते हैं। शरबत ज़ोफ़ा बनाने का तरीका आज मैं आपको बताऊँगा जो आप घर में बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अपने पेचीदा अमराज के बारे में मुझसे फ्री मशवरा चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। अगर आपका बलगमी मिजाज है, बार बार बादी अशिया की वजह से आपको कसरत से बलगम बनना शुरू हो जाती है, बाज़ का तो नज़ले की सूरत में या खांसी की शक्ल में भी बलगम खारिज होना शुरू हो जाती है, ये असल में बादी मिजाज वाले अफराद में बहुत ही ज़्यादा कसरत से बलगम पाई जाती है। और अगर आपको खांसी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है या काली खांसी का मसला है, उसके साथ साथ खांसी करते करते आपकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, बाज़ का तो ऐसे अफराद होते हैं जिनको सुबह उठते ही बहुत ही ज़्यादा खांसी हो जाने की वजह से साथ ही उल्टी होना शुरू हो जाती है। अगर आपके फिफड़ों में बहुत ही ज़्यादा ज़ख्म बन गए हुए हैं या छोटे छोटे सुरख दाने हो गए हैं तो उसमें ये होता है कि नहाते वक्त भी अगर आप जब अपने ऊपर पानी डालेंगे तो आपका सांस रुकना शुरू हो जाएगा और आपको सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दुश्वारी होगी। बाज़ का तो डस्ट एलर्जी की वजह से भी सांस का मसला बन जाता है। इन तमाम अमराज के लिए शरबत ज़ोफ़ा जो आज मैं आपको बता रहा हूँ इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आज मैं आपका मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। तो तमाम हर्बल अद्वियात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो हर्बल अद्वियात आपको चाहिए, अंजीर। अंजीर आपको 10 अदद चाहिए। मुलट्ठी, मुलट्ठी 5 तोला। तुख्मे खबाजी, तुख्मे खबाजी 1 तोला। तुखम ख़त्मी, तुखम ख़त्मी 1 तोला। तुखम मेथी, तुखम मेथी 1 तोला। तुखम करफस, तुखम करफस 2 तोला। बादियान, बादियान जिसको सौंफ कहते हैं ये भी आपको 2 तोला चाहिए। ज़ोफ़ा खुश्क, ज़ोफ़ा खुश्क 2 तोला। मुनक्का, मुनक्का आपको 9 तोला चाहिए। काकड़ा सिंगी, काकड़ा सिंगी 2.5 तोला। सरतान नहरी, सरतान नहरी 5 तोला। तमाम हर्बल अद्वियात को आपने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लेना है और इसमें बदस्तूर चीनी शामिल कर कर आप शरबत तैयार करें। अगर आपको शरबत बनाने का बिल्कुल भी तरीके का पता नहीं है तो बेहतर यही होगा कि आप ये नुस्खा ले जाकर अपने किसी भी हर्बल स्पेशलिस्ट जो आपके करीब रहता है या कोई अच्छा हकीम जो शरबत वगैरह खुद तैयार करता हो तो आप उससे रिक्वेस्ट कर कर ये शरबत तैयार करवा लें। अगर फिर भी आप खुद तैयार करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन आ रहा है, आप आई बटन पर क्लिक करें तो आपको शरबत बनाने का बहुत ही आसान तरीका मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपको बाकी अशिया से परहेज़ करना पड़ेगा, चावल दही वगैरह, और इसके साथ साथ दाल मूंग से भी आप परहेज़ करें, अरबी गोभी से भी परहेज़ करें तो आपको बलगम में काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाएगी। अल्लाह पाक तमाम बहन भाइयों को शफाअत अता फरमाए। सलामत रहें, आबाद रहें, फ़ी अमानिल्लाह।